हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि देखिए हम इससे ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बने हमसे। ठीक है, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि ताकि हम कोई भी 10th क्लास की बुक को बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो देखिए हमारे पास है क्या ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा आया किधर से, ट्रिग्नोमेट्री आखिर हम स्टडी क्यों करते हैं। तो देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा वो 3 वर्ड से बना हुआ है। क्या? ट्राई का मतलब हमारा हो जाता है 3, गॉन का मतलब हो जाता है हमारा साइड्स, एंड मेट्री का मतलब हो जाता है हमारा मेजरमेंट। मतलब 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अब 3 साइड की बात हो रही है, तो 3 साइड किस फिगर में आता है? ट्रायंगल में। तो अब ट्रायंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में जब हम बात करें तो ट्रायंगल हम कह रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप 9th में आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं कि हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। 2 एंगल, ये दोनों एंगल क्या होता है, ये दोनों एंगल हमारा इक्विट होता है। ठीक है, तो अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, इस तीनों साइड के बारे में हम बात करेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। अब आपने 9th में ये भी पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जब हमारा होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता है ये कि हमने ये एक चीज़ पढ़ा होगा, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABC और इससे मैं बोल दूँ P, इसे B और इसे H। जैसा कि आप जानते हो कि PBH क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इसमें आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इस तीनों में हमारा पहले रिलेशन क्या होता है वो उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा, तो H² = P² + B²। ये हमारा होता है। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आपने जो पढ़ा होगा उसमें ना परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर कहते हो, ये बेस होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर और बेस है वो हम एंगल के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है और कौन सा हमारा बेस है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल है, ये हमारा, मैं इस एंगल को देख रहा हूँ, तो इस एंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो इसके सामने वाला, मतलब ये जो साइड है इसके सामने वाला जो साइड है इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो ये एंगल बना हुआ है इस एंगल से 2 साइड जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो ये जो साइड हो गया हमारा हाइपोटेनियस होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 के जस्ट सामने वाला साइड है। मतलब 90 डिग्री जहाँ बनेगा, 90 के जस्ट सामने वाला एंगल को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब ये हमारा साइड बच गया तो ये भी इस एंगल से जुड़ा हुआ है, तो इस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। अब मैं इसी ट्रायंगल को यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, A, B एंड C, और मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे मैं इस एंगल को देख रहा हूँ, तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इस एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके जस्ट सामने वाला साइड। अभी मैंने क्या कहा कि ये जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा। और ये तो हमारा क्या होगा, ये 90 यहाँ पे बना, तो 90 के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाता है, हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है। और ये जो बच गया उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने कहा कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रायंगल के बारे में हमने कुछ बातें जाना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि 3 साइड के बीच में जो रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे हम कहते हैं, वो ये होता है। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस किसे कहते हैं, मतलब किसके बेसिस पे हम कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हम यहाँ कहते हैं क्या कि एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पे,
अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि जब हमें ये आ गया तो अगर मैं क्या करूँ कि अपने रेशियो पढ़ा होगा, रेशियो क्या होता है हमारा, किसी भी दो नंबर का रेशियो हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये परपेंडिकुलर और बेस, पहले मैं क्या करता हूँ इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम मैंने दे दिया ABC और ये एंगल ले रहा हूँ और इस एंगल का नाम देता हूँ थीटा। और थीटा याद रखिएगा, थीटा को हम लोग एंगल से दिखाते हैं, थीटा को हम एंगल से दिखाते हैं। मतलब ये कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल, मतलब ये कोई भी एंगल को शो करने के लिए हम लोग इसको लेते हैं। तो ये हमारा एंगल हो गया। इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होगा, ये हाइपोटेनस, ये। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं P और H का रेशियो ले लूँ, P/H, ये हमारा क्या हो गया, एक रेशियो हो गया। मतलब इस लेंथ और इस लेंथ का जब मैं रेशियो ले लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो, एक रेशियो होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि B और H का रेशियो ले लेता हूँ, B और H। उसके बाद हमारा P और B का रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है, P/H, B/H और P/H। जब मैंने तीनों का रेशियो ले लिया तो क्या करते हैं हम इसमें कि जब इसी रेशियो का जब हम नाम दे देते हैं, जब इसी रेशियो का हम नाम देते हैं तो इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया P/H हमारा क्या हो गया, साइन थीटा, इसको नाम देते हैं हम, मतलब साइन ऑफ थीटा। P/H का जो रेशियो का वैल्यू आता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। B/H का जो होता रेशियो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। और P/H जो होता है हमारा P/B जो होता है वो क्या होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। तो ये तीनों जो होता है ये हमारा क्या होता है, रेशियो का नाम जब दे देते हैं हम किसी रेशियो, ये तीनों रेशियो का जब हमने नाम दिया तो ये तीनों आया। अब इसी से एक और रेशियो बन सकता है क्या, जस्ट इसका अपोजिट इसका क्या बनेगा, H/P, और इसी का नाम हम लोग देते हैं क्या, कॉसेक थीटा। और H/B, तो इसका नाम हम लोग देते हैं सेक थीटा। इसलिए क्या है, उल्टा है ये। और B/P है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो हमारे पास क्या होगा, 6 रेशियो आ गए, मतलब 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो 3 अगर हमें याद हो जाता तो ये भी हमें याद हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जैसे इसका उल्टा है। अब से अगर मैं कहूँ कि P/H जो है वो H/P के क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है वो 1/कॉसेक थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। और कॉस थीटा जो है वो हमारा क्या है, 1/सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। उसी तरह हमारा जो tan थीटा है वो क्या हो गया, 1/कॉट का रेसिप्रोकल हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि P/B, B/P, ये क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं क्या कि कॉसेक थीटा जो है वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होगा और सेक थीटा जो है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होगा। और उसके बाद कॉट थीटा जो है वो हमारा 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि P/H जो इसका रेसिप्रोकल है तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक का रेसिप्रोकल। उसी तरह जब साइन को मैं लिख रहा हूँ तो कॉसेक भी तो इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक भी 1/साइन का रेसिप्रोकल। उसी तरह ये तीनों रेशियो में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आएगा। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी कहाँ तक बात कर चुके थे कि कोई अगर ट्रायंगल है, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होता है, इस एंगल के लिए हमारा P होता है, सामने वाला साइड हमारा क्या होता था P, और ये हमारा बेस हो जाता है, और हमारा ये हाइपोटेन्यूस हो गया, सॉरी यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमने बात किया गया कि अगर मैं इसका और इसका रेशियो लूँ तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, और इसका रेशियो लूँ तो ये क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। और जस्ट साइन थीटा का ही P/H का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। उसी तरह कॉस का क्या उल्टा हो जाता है हमारे पास, सेक थीटा, मतलब ये B/H है तो H/B हो गया। और tan क्या होता है हमारा P/B का रेशियो होता है। उसी तरह जब B/P का रेशियो लेते हैं तो हम वो क्या हो जाता है, हमारा कॉट के बराबर हो जाता है। तो उसी तरह अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है
जो हमारा साइन थीटा है वो कॉसेक का क्या है, जस्ट रिसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। जैसे ये क्या है, पी बाई एच और ये एच बाई पी है, तो हमने क्या किया कि साइन थीटा जो होगा 1 बाई कॉसेक का रिसिप्रोकल होगा। उसी तरह कॉसेक क्या होगा, 1 बाई साइन का रिसिप्रोकल होगा। उसी तरह कॉस क्या हो गया, 1 बाई सेक का रिसिप्रोकल। उसी तरह सेक क्या होगा, 1 बाई कॉस का रिसिप्रोकल। टेन जो है 1 बाई कॉट का रिसिप्रोकल, कॉट जो 1 बाई टेन का रिसिप्रोकल। लेकिन एक चीज़ इसमें और देखिएगा क्या कि हम एक चीज़ यहाँ से और भी लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा टैन थीटा होता है, टैन थीटा वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये भाई कैसे होता है, जाहिर सी बात है ये कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करेंगे कि हमारा कैसे हुआ। तो आप जानते होंगे कि हम एक काम करते हैं कि टैन थीटा का हम फॉर्मूला लिखते हैं कि टैन थीटा हमारा क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक, हमने क्या किया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने एच से डिवाइड दे दिया। तो अगर मैं एच से ऊपर नीचे डिवाइड दे दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी बाई एच। एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच। तो हमारा ये टैन थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा पी बाई एच बाई बी बाई एच। अब हम ये जानते हैं कि हमारा पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये साइन थीटा, और बी बाई एच क्या होता है हमारा कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो हमारा टैन थीटा क्या आ गया, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह टैन हमारा क्या होता है, 1 बाई कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी हम प्रूफ करना चाहें इससे तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारा टैन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाई पी, और उसमें भी हम एच से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई एच बनेगा, और बी बाई एच को हम लोग कॉस थीटा बोल सकते हैं। उसी तरह पी बाई एच को हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा। तो उसी तरह हमारा कॉट भी क्या हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर हो गया। तो ये क्या आ रहा है, ये सब सारे क्या हो गए, फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, तो इससे हम याद करेंगे। अब याद करने का तरीका क्या है, इसे पहले तो हम इसे याद करने का तरीका, पहले तो हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा याद हो ही जाएगा, बस ये अगर हमें याद हो गया तो हमें याद इसको कैसे करना है, तो पी बी पी बाय हम यहाँ लिख देते हैं एच एच बी, मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पी बी पी बाई एच एच बी। तो इसको ऐसे बोलोगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच को कॉस थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद बी बाई पी, अब इसका जस्ट उल्टा अगर हम पढ़ते हैं बी बाई पी, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। एच बाई बी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सैक थीटा। उसी तरह एच बाई पी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो याद करने का तो तरीका हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास इतने फॉर्मूले हो गए, बस मेन जो फॉर्मूला हमारा ये है, ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, बस इतना तो याद रखना हमें। तो साइन जो होता है इसके रेसिप्रोकल, ये हमें याद नहीं करना है, ये बस हमें ध्यान रखना है कि साइन जो होता है हमारा कॉसेक का, बस हमें ये 6 रेशियो याद होना चाहिए, और ये भी 6 रेशियो इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो टैन थीटा है वो साइन कॉस के बराबर होता है, साइन बाई कॉस के बराबर होता है। ठीक है, और कॉट होता है कॉस बाई साइन के बराबर। अब ये कैसे आता है तो ये भी हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आखिर हमने ये तो सर पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, अब जितना हमने पढ़ा उस बेस पे आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले इस बेसिस पे जितना हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन था हमारे पास एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है और कहाँ पे है, बी पर। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक, ट्रायंगल बना लिया, और वो ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी है, लेकिन एंगल राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, बी पे। तो हमने क्या किया, बी हमारा यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ए बी सी हम अब नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी सी, और यहाँ पे बी पे क्या हो रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है।
BC हमारा 7 सेंटीमीटर बराबर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप डिटरमाइन करिए, निकालिए किसकी वैल्यू, साइन ए और कॉस ए की। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो साइन ए हमारा जो होता है वो क्या होता है, साइन ए, तो ए यहाँ पे बोला जाए मतलब एंगल की जगह ए है, इसका मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, ए यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है ए। अब इस एंगल के लिए जब हम बात करेंगे तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला साइड, और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला, और बेस हमारा ये हो जाएगा इस एंगल के लिए। तो साइन ए हमसे पूछा रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, BC, परपेंडिकुलर तो हमारा BC हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC। तो BC हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अरे अब क्या है, अब तो हमें AC तो मालूम ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या बात किया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से तो ये कह सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के बराबर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 576, 7 का कितना होता है 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करते हैं तो 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, तो अंडर रूट 625 इज इक्वल टू AC। तो AC की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना है, 25 और -25। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया, 25 और -25, क्योंकि रूट से दो जो भी वैल्यू निकलता है वो हमारे पास दो वैल्यू है, एक प्लस और एक माइनस में। लेकिन किसी भी चीज़ का जो लेंथ होता है वो लेंथ हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो होता ही नहीं है। अब हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये हमारे मार्कर का लेंथ अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो ये मार्कर का लेंथ हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे -5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम हमेशा हम लेंथ क्या बताते हैं, पॉजिटिव ही बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 25, तो यहाँ पे ये जो निगेटिव पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, वो तो हमको लेना ही नहीं है। तो ये हमारे पास 25 क्या आ गया, इसकी AC की लेंथ आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC/AC हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, मतलब 7/25। तो हमारे पास साइन A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7/25। उसी तरह जब cos A हम फाइंड करेंगे तो cos A के लिए हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, AB। तो ये क्या होता है, पहले तो इसकी फार्मूला लिख लेते हैं, B/H होता है, और फार्मूला याद करने का ये अभी मैंने बताया था, PHB। ठीक है, तो P/H साइन, B/H cos, तो cos A B/H, तो B कितना है हमारा, AB/AC। तो AB कितना है हमारे पास, AB है 24 और बाई 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, 24/25। तो हमने ये फाइंड कर लिया। उसी तरह जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं खुद से, लेकिन मैं एक बार इसे डिस्कस ही कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि ये एंगल नहीं, A नहीं, एंगल C को हमें देखना है। तो एंगल C जब हम देखेंगे तो एंगल C के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB हो गया तो बेस कौन सा होगा, ये, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, ये तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो जब हम यहाँ पे साइन C लिखेंगे तो साइन C, इस C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, P/H पहले गया, P कितना हो गया हमारे पास, AB/AC, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24/25। उसी तरह cos C की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो B/H, और B की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, B हमारे पास ये, तो 7/25, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जो हमने ये क्वेश्चन किया, जो पहले वाले क्वेश्चन किया, ये देखिएगा ये NCERT क्वेश्चन, ये भी जो है NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अगर आप ये कर लेते हो और वो क्वेश्चन कर लेते हो तो NCERT एक्सरसाइज 8.1 का आप सारे का सॉल्यूशन कर सकते हो, सारे इसी बेस्ड पे है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमारे पास क्या दिया हुआ कि गिवन 15 × cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। ठीक है,
अब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 इंटू में है, मैंने क्या किया इसको इधर भेज दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि cot A बराबर 8/15 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास cot A का जो वैल्यू है वो 8/15 आ गया। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फाइंड साइन A एंड सेक A। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दिया हुआ तो हमें साइन A और सेक A का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जब हमारे पास ये दिया हो तो हमें हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी करते हैं, इसलिए हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ABC नाम भी दे दिया। अब ये कहा जा रहा है कि एंगल A, सॉरी यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ, यहाँ पे सी ABC A cot A मतलब एंगल A के पास बन रहा है, मतलब एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, तो हमारा एंगल यहाँ पे बन गया। इसके लिए P कौन सा होगा, ये होगा, B कौन हो गया ये, H कौन सा होगा ये। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आप यहाँ पे देखो cot A बराबर 8/15 दिया, तो cot का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cot का फॉर्मूला जैसा कि हमने याद किया था, कैसे याद किया क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब यहाँ पे जैसे हमने ये इस ट्रिक से जब याद किया था तो हमने क्या किया था कि P/H हमारा जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है B/H cos, और P/B क्या होता है tan होता है, और B/P cot होता है। तो B/P क्या है, cot है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B/P। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये एंगल के लिए P ये हो गया, B ये हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, B की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, इसका मतलब ये जो दिया हुआ वो 8 दिया हुआ, और ये P की वैल्यू कितना है 15। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, H फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन में होता है क्या, P/H होता है, तो P/H के लिए हमें H तो मालूम ही नहीं है, H फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है हमारा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो हमारा होता है क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, AB स्क्वायर जो होगा, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB हमारा कितना दिया हुआ है 15, और सॉरी 8 का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐड होके 289 AC स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, √289 इज इक्वल टू AC, और AC का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, लेकिन हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्या यहाँ पे 17। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, नेगेटिव तो हमको लेना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव क्या होता है। लेकिन ये हमारा अगर इस प्रोसेस से करेंगे आंसर तो हमारा सेम आएगा, लेकिन ये प्रोसेस हमारा गलत है। ठीक है, कभी भी इस प्रोसेस से हम CBSE बोर्ड में नहीं बनाते, आंसर तो आपका सेम आएगा। अब आप देखो क्या यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है हमें 8/15, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब क्या होता है, क्या करो कि ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देखोगे कि जो 15 और 8 है, 8/15 का जो रेशियो है, ये क्या हमारा रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि एक हमारे पास ये ट्रायंगल था और एक हमारे पास ये ट्रायंगल था, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ABC और PQR। अब आप यहाँ देखोगे ये 8 है और ये 15 है, तो हो सकता था क्या कि अगर ये थीटा है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, cot थीटा बराबर क्या लिख रहे हैं, cot थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं क्या B/P, सॉरी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 15 और ये 8 ले लेते हैं, तो B कितना है 8 है और 15। लेकिन इसी ट्रायंगल में अगर ये हमारा 30 हो जाता और ये हमारा क्या होता 60 हो जाता, तो भी इस केस में क्या लिखते, cot थीटा बराबर 16/30 लिखते। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cot थीटा, यहाँ पे क्या लिखता मैं 16/30, और जो कि आप इसे अगर कैंसल आउट करते तो 8/50 के बराबर ही आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो 50 और 8 है ये तो हमारा क्या है कि ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग में बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं ना। 15 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल 3 भी हो सकता था, मतलब यहाँ 45 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये 24 हो गया। तो ये इससे हमें क्या होगा कि ये तो हमारा रेशियो दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे k मान लेते हैं, मतलब कुछ मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि ये तो हमारा रेशियो दिया है। क्योंकि हम जो लेते हैं कॉट ए का हमारा क्या p/b, मतलब लेंथ का रेशियो लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो रेशियो आ गया, लेकिन ये जो एक्चुअल वैल्यू हमें थोड़ी ना मालूम है कि एक्चुअल वैल्यू इसका था क्या, ठीक है। ये तो हो सकता था कुछ का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या करें, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे k मान के लगाएंगे, 15k और 8k। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, जो 8k था, एक काम करता हूँ मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 4k स्क्वायर 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 289k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 289k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू हमारा क्या आ गया 17k। AC का वैल्यू कितना आ गया हमारा 17k, ये हमारा 17k आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन A पूछा जा रहा है। तो एंगल तो ये बन रहा है, एंगल A के पास, तो साइन A हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन A, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। तो 15k और बाई h हमारा क्या हो जाएगा ये 17k। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, p/h क्या होता है हमारा साइन होता है, तो k और k कट गया 15/17। उसी तरह हमसे ये पूछा जा रहा है सेक A क्या होगा। तो सेक A क्या होता है, सेक A क्या होता है p/b कॉट b/h सेक क्या होता है b/h सेक h/b हमारा सेक होता है, b/h कॉस और h/b हमारा क्या होता है सेक थीटा। तो a सेक A जो हो गया हमारा वो क्या हो जाएगा h/b, और h/b हो गया तो h हमारा क्या है 17k और b हमारा क्या है 18k। तो कट गया, मतलब 17/8 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ से जब ये आंसर हमारा आ गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि कभी भी जब हमारा रेशियो दिया हुआ, क्योंकि उस पहले वाले क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे सेंटीमीटर, मतलब डायरेक्टली हमें ये मालूम था कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट भी नहीं, यहाँ पे तो कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, यूनिट भी कट गया। यहाँ डायरेक्टली रेशियो दिया हुआ उस चीज़ का, तो हम यहाँ जब भी रेशियो दिया है तो हम उसे k मान लेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में जो भी रेशियो दिया रहेगा, क्योंकि कुछ तो पार्ट कट गया होगा उसमें का, ठीक है। रेशियो क्या होता है कुछ ये क्या होता है सिंपलेस्ट क्या होता है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 8/15 जो है वो क्या है हमारा, क्या है किसी नंबर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 15k और 8k मान लिए। अब देखोगे आप ट्रिग्नोमेट्री जो है इसे आपको थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि हाँ टफ है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं ये सोचना है कि ये टफ है। क्यों, क्योंकि ये क्या है ना थोड़ा सा आप जब 10th में आते हो तो ये एकदम नया टॉपिक मिल जाता है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। तो इसे एकदम बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि ये टफ है, और चाहिए अपने दोस्तों से सुनते हो ट्रिग्नोमेट्री 10th में बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप एक बार इस लेक्चर को पढ़ो पूरा, फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाना 10th का, अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करें कि जो भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके हाँ, और मतलब आप ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखो। आप हमारा एक सीरीज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, उस सीरीज़ को पूरा देखना आप, ठीक है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।